क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सचमुच स्वतंत्र हो? क्या सच में तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने हैं? शायद नहीं, क्योंकि जिस दिन तुमने जन्म लिया उसी दिन से इस सिस्टम ने तुम्हारे चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर दी। दीवारें जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, पर तुम्हारी हर सांस, हर सपना, हर सोच उन्हीं के भीतर सीमित रहती है। यह व्यवस्था चाहती है कि तुम शांत रहो, प्रश्न न पूछो और उस दिशा में चलो जहां उसे तुम्हें ले जाना है। तुम्हें यह भ्रम दिया गया है कि तुम अपने निर्णय स्वयं लेते हो, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारे निर्णय पहले से तय कर दिए गए हैं। तुम्हें वही दिखाया जाता है जो वे चाहते हैं कि तुम देखो, वही सिखाया जाता है जो वे चाहते हैं कि तुम जानो। यह है अदृश्य नियंत्रण, और यह शक्ति किसी हथियार से नहीं बल्कि तुम्हारे मन से चलती है। अगर तुम यह सच्चाई महसूस कर पा रहे हो तो इस विचार को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि यह आवाज कभी दब ना सके। शक्ति, यह शब्द सुनते ही मन में राजा, सैनिक और युद्ध की छवियां आती हैं, पर असली शक्ति तलवारों में नहीं, विचारों में होती है। निकोलो मैकियावेली ने कहा था, अगर तुम लोगों को नियंत्रित करना चाहते हो तो उनके भय को नियंत्रित करो। इतिहास इसका प्रमाण है। चाहे वह किसी राजा का शासन हो, किसी साम्राज्य का राज्य या आधुनिक लोकतंत्र का पर्दा, हर युग में कुछ लोगों ने बहुतों के मन पर राज किया है। यह शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, यह पूरे ढांचे, पूरे सिस्टम में फैली होती है। और यह व्यवस्था हर उस इंसान से डरती है जो सोच सकता है। जब कोई व्यक्ति पूछता है क्यों, तो पूरी व्यवस्था कांप जाती है। इसलिए बचपन से तुम्हें सिखाया जाता है, सवाल मत पूछो, आदेश मानो। यही है शक्ति की सबसे पुरानी चाल। व्यवस्था चाहती है कि तुम पढ़े लिखे रहो पर जागरूक न बनो। वह चाहती है कि तुम समझो पर सोचो नहीं, क्योंकि सोचने वाला मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। भी मानते हो कि सोचना ही असली स्वतंत्रता है? तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं सोचता हूं इसलिए मैं आजाद हूं। क्योंकि तुम्हारा एक वाक्य किसी और के भीतर आग जगा सकता है। नियंत्रण, यह शब्द सुनने में नकारात्मक लगता है, पर सभ्यता की नींव इसी पर टिकी है। पर फर्क यह है कि नियंत्रण दो प्रकार का होता है। एक वह जो व्यवस्था के लिए आवश्यक है, और दूसरा वह जो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है। आज के युग में यह नियंत्रण अदृश्य हो गया है। तुम्हें जंजीरों में नहीं बांधा गया, पर तुम्हारा मन बांध दिया गया है। शिक्षा प्रणाली तुम्हें सिखाती है कैसे याद करें, पर यह नहीं सिखाती कैसे सोचें। मीडिया तुम्हें बताता है क्या सही है, क्या गलत, पर तुमसे यह अधिकार छीन लेता है कि तुम स्वयं निर्णय करो। समाज हर उस व्यक्ति से डरता है जो भीड़ से अलग चलता है। जब तुम अपने रास्ते खुद चुनते हो तो यह व्यवस्था तुम्हें अहंकारी, विद्रोही या पागल कहती है। क्योंकि स्वतंत्र विचार सबसे बड़ा अपराध है उस व्यवस्था में जहां सब कुछ पहले से तय है। व्यवस्था को डर है एक मजबूत मन से, इसलिए वह तुम्हारे भीतर कमजोरी बोती है, डर की, अपराध बोध की और संदेह की बीज। जब तुम किसी ऊंचाई पर पहुंचने लगते हो, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पीछे खींचती है। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में इतना अच्छा हूं? अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? यही है अंदर का कारागार। अब इस व्यवस्था को हथकड़ी की जरूरत नहीं, वह तुम्हारे विचारों में डर बांध देती है। तुम सोचते हो कि तुम असफलता से डरते हो, पर सच यह है तुम्हें अपनी शक्ति से डर लगता है। क्योंकि अगर तुम जान गए कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तो कोई व्यवस्था, कोई नियम, कोई डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए सिस्टम तुम्हें बार बार कहता है, नम्र रहो, झुको, समझौता करो। पर याद रखो, नम्रता का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं होता और समझौते का अर्थ हार नहीं होता। शक्ति का अर्थ है अपने भीतर के भय को पहचानना और उस पर शासन करना। इतिहास में जितने भी महान व्यक्ति हुए, बुद्ध ने सत्ता छोड़ी, मसीह ने व्यवस्था से टकराया, सुकरात ने मृत्यु को गले लगाया, क्योंकि वे जानते थे सच्ची शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि सिस्टम तुम्हारे मन को नियंत्रित कर रहा है, तभी मुक्ति की शुरुआत होती है। यह मुक्ति किसी क्रांति से नहीं बल्कि जागरण से आती है। तुम्हें किसी शासन को गिराना नहीं है, तुम्हें अपने भीतर की नींद को तोड़ना है। सबसे पहले जागरूकता। पहचानो कि कौन से विचार तुम्हारे हैं और कौन से तुम पर थोपे गए हैं। जब तुम किसी भय या इच्छा को महसूस करो तो खुद से पूछो, क्या यह मेरी है या किसी ने मुझे दी है? फिर ज्ञान। सिस्टम को सबसे ज्यादा डर उस व्यक्ति से होता है जो पढ़ता है, समझता है और सोचता है। पढ़ो मैकियावेली, नीचे, मार्क्स ऑरेलियस, चाणक्य। वे सब एक ही बात सिखाते हैं, दुनिया को समझने का पहला कदम है खुद को समझना, फिर अनुशासन, क्योंकि नियंत्रण का असली उत्तर है आत्मनियंत्रण। हर सुबह जब दुनिया तुम्हें भटकाने की कोशिश करे तो याद रखना, ध्यान भंग होना ही सिस्टम की जीत है। उसके बाद स्वावलंबन, आर्थिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वतंत्र बनो। जो व्यक्ति किसी पर निर्भर नहीं, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता।
और अंत में संगति। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, न कि नीचे गिराएं, क्योंकि ऊर्जा संक्रामक होती है। कमजोर संगति तुम्हें बांध लेती है, मजबूत संगति तुम्हें मुक्त करती है। और जब यह यात्रा पूरी होती है तो वह क्षण आता है जब तुम महसूस करते हो अब तुम्हें किसी से अनुमति नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर का भय शांत हो चुका है और तुम्हारे मन में अब कोई मालिक नहीं। कब सिस्टम डरता है? क्योंकि अब वह तुम्हें आदेश नहीं दे सकता। अब तुम वही शक्ति बन चुके हो जिससे वह सदियों से डरता था। याद रखो, सिस्टम को गिराने की जरूरत नहीं होती, उसे अप्रासंगिक बना दो। जब तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हो तो व्यवस्था तुम्हारे पीछे चलने लगती है, और वही क्षण होता है जब व्यक्ति स्वयं व्यवस्था बन जाता है। शक्ति दी नहीं जाती, उसे अर्जित किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना का स्वामी बन जाता है तो कोई भी शक्ति उसे गुलाम नहीं बना सकती। याद रखो, सिस्टम चाहता है कि तुम कभी मजबूत न बनो, क्योंकि मजबूत व्यक्ति सवाल पूछता है और सवाल हमेशा साम्राज्यों को हिला देते हैं। मौन रहो, धैर्य रखो, परंतु भीतर से प्रज्वलित रहो, क्योंकि मौन शक्ति का शस्त्र है, धैर्य उसकी ढाल है और चेतना उसका मार्गदर्शक। मौन रहो पर जागे रहो, क्योंकि जिस दिन तुम जाग जाओगे सिस्टम खत्म हो जाएगा।